हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन वन ऑफ अंडरराइटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से ये डिबेंचर्स और शेयर्स का कैलकुलेशन होता है, अंडरराइटर्स के ऊपर जो लाइबिलिटीज है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लाइबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अंडर राइटर्स हैं उनके अलग अलग हमें अंडर राइटिंग के लाइबिलिटीज बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, किन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ऐसे इलस्ट्रेशन के साथ वो मेथड्स भी देखते जाएंगे। न्यूटन लिमिटेड incorporated on 1st January 2000 XYZ 11 2001 2021, जो साल आपको ठीक लगे आप अपने बुक में लिख सकते हैं। तो 1st January issued a prospectus inviting application for 20,000 equity shares of ₹10 each। so total equity shares जो है वो 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, उनका फेस वैल्यू ₹10। The whole issue was fully underwritten by Adam, Benjamin and Clayton as follows। ये जो इशू है, इस इशू को पूरा का पूरा अंडरराइट किया इन तीनों ने, और इन तीनों ने कहा कि हम ये पूरा 20,000 इक्विटी शेयर को अंडरराइट करते हैं। हमारे हिसाब से पूरा 20,000 इक्विटी शेयर जो है वो सब्सक्राइब होगा। अब उन्होंने डिविजन्स किए कुछ। एडम्स ने 10,000 शेयर्स का अंडर राइटिंग किया, बेंजामिन ने 6,000 शेयर्स का है, और क्लेटन ने 4,000 शेयर्स का अंडर राइटिंग किया। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए मिला? 16,000 शेयर्स के लिए। टोटल शेयर्स 20,000 थे, मिले 16,000, 4,000 और कम पड़ रहा। ठीक है, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज। मार्क एप्लीकेशन हमने पढ़ा पिछले वीडियो में भी कि वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर एक मार्क है। एडम का मार्क होगा, बेंजामिन का मार्क होगा, क्लेटन का मार्क होगा, और उसके थ्रू पता चलेगा कि ये कौन से अंडरराइटर की तरफ से, कौन से अंडरराइटर की तरफ से आया है। सो एडम की तरफ से 8,000 शेयर्स हुए, बेंजामिन ने 2,850 किए और क्लेटन ने 4,000। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, देखिए 10,000 था, 8,000 किया, तो हमें लाइबिलिटी क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे इन्हें और 2,000 शेयर्स करने हैं। 6,000 है, 2,850 है, राइट। तो 6,000 में से 2,850 जब जाएंगे तो करीबन जो भी बैलेंस बचेगा वो बेंजामिन को फिर से करना पड़ेगा। वो लाइबिलिटी है, उन्हें पूरा करना है। और क्लेटन ने 150 शेयर ज़्यादा किए, तो इनका भी लाइबिलिटी जो है, इनका जो एडिशनल वर्क जो है ये इन दोनों में ट्रांसफर होगा उनके शेयर्स के हिसाब से। तो अब रेशियो क्या बन सकता है यहाँ पर? 10:6:4, राइट। जब हम ये तीनों जीरोस को एलिमिनेट करेंगे और या कैंसिल करेंगे तो 10:6:4, 10:6:4 का रेशियो बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया हमें। हमें पिछले वीडियो में जिस तरीके से सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है आपका सॉल्यूशन स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। एक अंडर राइटर का नेट लायबिलिटी कितना है? देखिए ग्रॉस यानी पूरा, उसमें सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब आ गए। नेट यानी ओनली अनसब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है। तो हमने पहले लिखा पिछले वीडियो में टैबुलर फॉर्म में ग्रॉस लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे तीन अंडरराइटर्स हैं, तो उनका जो प्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का इस तरीके से होगा।
आपको ध्यान देना है ग्रॉस लायबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 प्लस पर्टिकुलर्स का एक अलग कॉलम। तो 7 कॉलम के साथ आपको ये स्टेटमेंट जो है बनाना है। 7 कॉलम में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी आएगी, टोटल लायबिलिटी कितनी है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितने मार्क हुए, कितने अंडरराइटर्स ने सेल आउट किए, नंबर ऑफ अनमार्क कितने हैं, तो ये 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, राइट। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन में रेशियो हम देखेंगे कि क्या रेशियो है इनका। एंड देन शेयर्स जो है, टोटल शेयर्स वो कितने हैं, सरप्लस ऑफ क्लेटन इन द रेशियो 10:6। सरप्लस जो भी है वो 10:6 के हिसाब से जाएगा। एंड टोटल 4 + 5 जब देखेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज हम देखेंगे, एंड उसके बाद 1 - 6 हम करेंगे तो नेट लाइबिलिटी हमें पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एडम्स ने 10,000 का ग्रॉस लाइबिलिटी कहा, मार्कअप एप्लीकेशन 8,000 हुआ। अब बेंजामिन ने 6,000 ग्रॉस लाइबिलिटी ली थी, उनकी तरफ से 2,850 हुआ। क्लेटन ने 4,000 कहा, 4,150 उनकी तरफ से। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशंस है ये मार्क्ड एप्लीकेशन है, और टोटल जो उनका आता है दैट कम्स टू 15,000। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने गए थे? 16,000। आउट ऑफ विच 15,000 आर मार्क्ड, सो हेंस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर फॉर 1,000 शेयर्स। ये जो 1,000 शेयर है ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। अब देखेंगे ये 500 कहाँ से आया। ठीक है, 500 जो आया है वो कैसे आया, और उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। अब हमारे पास रेशियो है 10:6 4। ये 1,000 को जब हम 10 + 6 + 4 20 डिवाइडेड बाई 20, एक्सक्यूज मी, 10,000 लिया शायद, 10,000 नहीं होना चाहिए, 1,000 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय, सी आंसर इज राइट, है ना? तो ये 1,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। एक और बार देखेंगे, 1,000 का बैलेंस है, उनको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे 20 से, राइट। 300 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो गया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन अब शेयर्स जो है टोटल वो कितने होने चाहिए? सो 2 + 3, क्योंकि मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों दिखाने चाहिए। सो 8,000 + 5, 8,500, 3,150, 4,350। तो 4,350 में ये 350 जो है एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो ये भी क्या होगा? डिवाइड होगा। फिर से यहाँ पे हमें कैलसी की जरूरत पड़ेगी। देखिए 350 अगर है तो वो 10:6 के रेशियो में जाएगा, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16, 218.75 यानी 219 हो जाएगा। देन अगेन 350 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 16, 131.25, तो 131 आ गया और 219 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये डिवाइड कर लिया। अब ये जितने भी अमाउंट है इनका टोटल आना जरूरी है। सो 8,500 219 बिकम्स 8,719, राइट। तो अभी नेट लाइबिलिटी इनकी कितनी होगी? 1 - 6। ये जो 1 है
इतने कंप्लीट हुए, बैलेंस कितना बचा। ये जो 1 है, कितने कंप्लीट हुए, बैलेंस कितना बचा, ये आपका एक्चुअल नेट लायबिलिटी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटीज में हम ग्रॉस लायबिलिटी देखेंगे, मार्क्ड अप एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, शेयर्स टोटल, सरप्लस जिसका भी रहेगा वो हम शेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों लोगों में जिन्होंने अंडर राइटिंग फुलफिल नहीं किया है, और टोटल नंबर्स जो भी है वो लेंगे, एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट लायबिलिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ईमेल करके पूछिए, व्हाट्सएप करके पूछिए, कॉल करके पूछिए, या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।